लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ध्यान से समझना, आज हम पहले तो ये बताएंगे कि जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है वो करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो करंट प्रोड्यूस बेटा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, बहुत ध्यान से समझना, अब जितने भी हम रिडॉक्स रिएक्शंस में सेल्स बनाएंगे वो सारे के सारे सेल्स कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला, जो सेल्स हम बना रहे हैं जिससे करंट प्रोड्यूस होता है वो बैटरीज, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ करंट देती है। क्या देती है? फ्लक्चुएशन ऑफ करंट। मतलब दो सेल्स से मिलकर बैटरी तो बना ली, लेकिन बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर दिया उसी सेकंड, नेक्स्ट सेकंड बहुत कम प्रोड्यूस कर दिया। मान लो लाइट चलेगी, ठीक है, लाइट कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी फ्लक्चुएट हो रही है। क्या आपको नहीं लगता अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे? यस और नो? खराब हो जाएंगे कि नहीं? ऐसे ही वो सेल्स कॉमर्शियली यूज नहीं हो सकते जिनमें फ्लक्चुएशन ऑफ करंट। क्या हो बेटा? फ्लक्चुएशन ऑफ, बस इतनी बात समझ। सेकेंड इज पोर्टेबिलिटी। इतने हैवी सेल्स बनते हैं बैटरीज कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही नियर बाई इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो सेल्स भी कॉमर्शियली यूज नहीं हो पाती। क्या ये क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। फर्स्ट, प्राइमरी सेल्स। क्या बचे? ये यूज एंड थ्रो सेल्स है, जो आप वॉचेस में यूज करते हो, है ना, क्लॉक्स में यूज करते हो। क्या होते हैं? एक टाइम यूज किया, कुछ टाइम के बाद खराब हुए, आपने फेंक दिए। यस और नो? उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल्स। आ रहे समझ? आ रहे समझ? ठीक है। सेकेंड, सेकेंडरी सेल्स। ये क्या होते हैं? रीयूजेबल, रिचार्जेबल। आप फोन्स में सेल्स यूज करते हो, बैटरी यूज करते हो फोन्स की, क्या करते हो? चार्ज करते हो। यस और नो? ठीक है। जो हाउस होल्ड में इतनी बड़ी बैटरीज होती हैं वो चार्ज हो जाती है कि नहीं? अरे बोलो, वो किसके अंदर आती है? सेकेंडरी सेल्स। थर्ड होता है फ्यूल सेल्स। ये कैसे सेल्स होते हैं? जिसमें जब तक तो फ्यूल प्रोवाइड करोगे, जब तक आप उनको कुछ प्रोवाइड करते रहोगे तब तक तो वो चलेंगे, बोलो, अदरवाइज वो बंद हो जाए। समझ आई? जैसे आपने देखा होगा अर्लियर टाइम में ट्रेन कोल से चलती थी। किससे चलती थी? कोल से। उसमें जो कोयला यूज होता था, जब तक डालते जाओगे क्या होगा? वो ट्रेन चलती जाएगी। जब रोक दोगे तो क्या होगा? रुक जाएगी। उन सेल्स को क्या कहते हैं? फ्यूल सेल्स। अब हम इन तीनों सेल्स के एग्जांपल स्टडी करें, ठीक है। फर्स्ट वन, प्राइमरी सेल। ठीक है, उसमें आता है ड्राई सेल।
क्या आता है बच्चे? ड्राई सेल। देखिए बच्चे, नॉर्मल ड्राई सेल, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। ड्राई सेल में, ठीक है, कार्बन रॉड होगी। क्या होगी बच्चे? कार्बन रॉड। ये, ठीक है, ये कार्बन रॉड है, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जिंक है एट एनोड। मतलब जो ये जा रहा है इसके इनसाइड, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या है? कार्बन रॉड, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कैथोड। और जो आउटर शेल है सेल की, वो क्या है? जिंक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एनोड। अब इसमें दो तरह के कार्बन रॉड के बाद देखो, ये छोटा सा दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये इसमें मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन। क्या बच्चे? मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन। और बाहर की साइड ये पार्ट जो दिख रहा है, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। क्या बच्चे? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। इज दिस ओके? समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है वो भी बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? बोलो। एनोड आउटर शेल है, जिंक किस में बदल रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे, ठीक है, जो इनर मोस्ट पार्ट है उसमें क्या रिएक्शन हो रही है? टू MnO2 अमोनियम आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या बना रही है? Mn2O3 अमोनिया और वाटर, ठीक है। क्लियर है? ये रिएक्शन हो रही है सेंटर मोस्ट पार्ट पे, ये रिएक्शन हो रही है आउटर मोस्ट पार्ट पे। क्लियर है? ये इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है तो ये क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ। और इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अरे बोल दो। ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बनेगा? ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये रिएक्शन ओवरऑल, ठीक है। और इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो आपने याद रखना है 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्राई सेल कितना करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? 1.25 वोल्ट टू 1.50, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल ड्राई सेल के बारे में आना चाहिए, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको इसके बारे। बच्चे, आपने कभी सेल पकड़ के देखे, स्मेल करके, क्या उसमें से अमोनिया की स्मेल आती है? अरे बोलो, आती है स्मेल? आपने ये सेल, बैटरी का वो जो सेल होता है, पकड़ के स्मेल किए कभी? अरे बोलो। देखो इधर अमोनिया रिलीज हो रहा है,
ध्यान दे, हो रहा रिलीज। स्मेल आनी चाहिए कि नहीं? पर क्या आती है स्मेल? नहीं आती। अमोनिकल स्मेल बहुत पर्टिकुलर होती है। अगर एक्चुअल में स्मेल होती तो बच्चे पूरा रूम में पर्टिकुलर अमोनिकल स्मेल होती, अगर कोई भी सेल आप यूज कर रहे हो। अब ये अमोनिया तो रिलीज हो रहा है, वो स्मेल क्यों नहीं आ रही? ऐसा क्या हो रहा है? सोचे कभी ऐसा क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है बच्चे? जो जिंक क्लोराइड डाला गया, समझ आ रही है, वो अमोनिया को पकड़ लेता है और इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देता है। अरे बोलो, जिंक क्लोराइड डाला गया कि नहीं? वो अमोनिया को पकड़ लेगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट उसके बीच में सेल के इनसाइड इकट्ठा होता जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस कारण, क्योंकि इसको जिंक और क्लोरीन ने मिलके पकड़ लिया, इस कारण अमोनिया की स्मेल नहीं है। क्लियर हुआ बच्चे? देखो बच्चे, बटन सेल अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पार्ट आपका, ये पार्ट आपका क्या है बच्चे? कैथोड। और ये पार्ट आपका क्या है बच्चे? एनोड। और बीच में गैसकेट जो सेपरेटर का रोल प्ले करता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। समझ आए? किसका रोल प्ले करते हैं? बोलो, सेपरेटर का। ये कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के काम करते हैं। क्या करने का बच्चे? सेपरेट। कैथोड पे जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, याद रहेगा क्या क्या है? जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनोड पे जिंक पाउडर प्लस मरकरी। ये प्रेजेंट। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से समझिएगा रिएक्शन क्या हो। एनोड में, ठीक है, एनोड में जो जिंक है 2OH नेगेटिव की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में बदल। देखो, OH में से एक ऑक्सीजन जिंक ने ले लिया, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। बचा क्या? H2। और क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो नेगेटिव चार्ज है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। कैथोड में इसमें बचे, कैथोड पे HgO, वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें बदलेंगे Hg मरकरी, ऑक्सीजन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। देखो ये बन गया
अरे बोल दो। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बोल दो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे। अच्छा 2H भी कैंसिल हो गए, देखो जरा। वाटर वाटर भी कैंसिल हो गया। अरे बोलो। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी कि नहीं? बोलो जल्दी करो। ये जो करंट प्रोड्यूस करते हैं 1.35 वोल्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? 1.35 वोल्ट। एक बात खासियत और है इसमें भी, वो क्या है? जो बटन सेल होता है ना, वो जब या तो डेड हो जाता है बिल्कुल, अरे बोल दो, या यूजेबल होता है। ये नहीं है कि स्लो होता जाएगा। अरे बोलो। आप टीवी का रिमोट देखते हो, एलईडी का रिमोट देखते हो, जब वीक होता है तो क्या होता है? सेल पास जाते हो, पास जाते हो कि नहीं? बोलो। पास जाके करने की कोशिश करते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सेल वीक हो रहा है, आपको पता लग गया। इसमें ऐसा नहीं है, या तो चलेगा या रुकेगा। कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? कांस्टेंट करंट। इज दिस ओके फॉर ऑल ऑफ यू? बोल दो समझ नहीं आई तो आगे समझ। तो कांस्टेंट करंट जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो कौन है? बटन से। और कितना कर रहे हैं? 1.35 वोल्ट। देखिए बच्चे, सेकेंडरी सेल जो रिचार्जेबल होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? रिचार्जेबल। वो होता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, ये कुछ अगर ओपन करके देखेंगे कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट पे प्लेट्स होती हैं। ठीक है, बीच में पोरस सेपरेटर होते हैं। क्या होते हैं? जिनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। समझ आ गई? तो बहुत ध्यान से समझना। इसमें एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? कैडमियम OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस ओके? बहुत ध्यान से। ये डिस्चार्ज है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। राइट टू लेफ्ट जाएगा तो क्या हो रहा है? चार्ज। समझ आ गई? समझ आ गई बात? कैथोड में क्या रिएक्शन होगी? देखो कैथोड में क्या रिएक्शन होगी, बहुत ध्यान से समझना। निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें बदलेगा? निकल डाइहाइड्रोक्साइड प्लस 2OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन, ये कैंसिल हुआ, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, बोलो, ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन, ये कितना करंट प्रोड्यूस करता है? 1.4 वोल्ट। ठीक है, मतलब अगर आप इसको रिचार्ज करोगे
तो क्या होगा, यहां से रिएक्शन किधर जानी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे, समझ आ गई। और जब यूज करोगे सेल को तो क्या होगा, यहां से रिएक्शन कहां जानी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे। क्लियर है, इतनी सी बात है, ये अच्छे से करो। देखिए बच्चे, लेड स्टोरेज बैटरी जो आप हाउस होल्ड में यूज करते हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज यूज करते हैं ना हाउस होल्ड में, वो यही है, समझ आई? वही कराने लगे हैं, बड़े ध्यान से समझ। देखो इस तरह की बैटरीज आप यूज करते हैं हाउस होल्ड में, काफी हैवी होती है, यस और तो उसमें क्या होता है, देखिए यहां पे, ठीक है, यहां पे हाई डेंसिटी पेस्ट अवेलेबल, ठीक है। सेपरेटर होते हैं मेड ऑफ पोरस सिंथेटिक मटेरियल। नेक्स्ट, लेड टर्मिनल्स होते हैं, और जो कैथोड और एनोड की प्लेट्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, ऑल्टरनेट पोजीशंस। किस पोजीशन पे बेटा, ऑल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। और H2SO4 सॉल्यूशन, क्या होते हैं बच्चे, H2SO4 सॉल्यूशन। बच्चे समझ आ रहा है? अब देखो एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं और कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं। एनोड, और ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेड जो है वो ध्यान से, जो लेड है वो लेड टू पॉजिटिव में बदलेगा, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, ठीक है। और लेड टू पॉजिटिव जो है, ये जो बनाया, ये सल्फेट आयन जो H2SO4 से मिली है, किससे मिली है, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और लेड सल्फेट PbSO, क्या बनेगा, PbSO एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, जो लेड ऑक्साइड है, क्या है, लेड ऑक्साइड 4H पॉजिटिव की प्रेजेंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में, बच्चे लेड ऑक्साइड, ये देखो, ये है ना लेड ऑक्साइड, 4H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहां से आया, H2SO4 से H पॉजिटिव निकला कि नहीं, अरे बोल दो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनेगा, देखो जरा, ये इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी है, देखो जरा 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं कि नहीं, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गए यहां तक। फिर से Pb2 पॉजिटिव बना जैसे ऊपर बना था, अरे बोल दो। अब वो Pb2 पॉजिटिव फिर से सल्फेट गेन करके लेड सल्फेट में बदला, किसमें बदला, लेड सल्फेट। इज दिस ओके फॉर ऑल ऑफ यू? ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगी। क्या हो रहा है, लेड बन रहे हैं लेफ्ट साइड, लेड यूज हो रहे हैं, लेड 2 पॉजिटिव तो रीयूज हो गया, लेड 2 पॉजिटिव रीयूज हो गया, और क्या यूज कर रहे हैं हम, लेड ऑक्साइड, अरे बोल दो,
और क्या यूज कर रहे हैं, H पॉजिटिव लेफ्ट साइड। और क्या यूज हो रहा है, देखो इधर भी सल्फेट यूज हो रहे हैं, इधर भी बाहर से ढल रहा है ना, तो ये भी तो लेफ्ट साइड है। ये क्लियर हुआ। लेफ्ट साइड क्या है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, लेड है, लेड ऑक्साइड है, H पॉजिटिव है, और जो सल्फेट हमने बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड से। राइट साइड क्या बन रहा है, बताओ जरा, बताना जरा। Pb2 पॉजिटिव तो रीयूज हो गया, क्या बना, लेड सल्फेट बने टू मॉलिक्यूल्स। बनेंगे नहीं, और क्या बना, वाटर भी तो रिलीज हो रहा है। बोलो समझ आए कि नहीं, बोलो कोई डाउट है तो। इसमें जो करंट आएगा 2.041 वोल्ट होगा, याद रहेगा 2.041 वोल्ट, बहुत सिंपल। अब दोबारा समझेंगे, मैं आपको चार्जिंग प्रोसेस सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, अब आपकी बैटरी लो हो जाती है, फिर क्या होता है, लाइट बंद बंद होनी शुरू हो जाती है, अरे बोल दो, डाउन हो जाए, क्यों होता है ऐसा, बताइए ऐसा क्यों, ऐसा इसमें क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बैटरी लो होनी शुरू हो जाती है कुछ टाइमिंग के बाद, और कुछ ज्यादा अप्लायंसेस यूज कर ले तो और ज्यादा जल्दी लो होती है। ऐसा क्या हो रहा है, बताइए जल्दी बताइए। बोलो बेटा, देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं ना बच्चे हम, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.139, क्या बोला, 1.139 से कम हो जाए तो सेल समझो कि रिचार्जिंग मांग रहा है। क्या हो जाए, 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी 139, वैल्यू याद रखना। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज होता जा रहा है कि नहीं, अरे बोलो, ये H2SO4 ही तो है, ओवरऑल रिएक्शन में देखो H2SO4 ही तो है मिला के। अगर ये यूज होगा और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.139 से कम हो जाएगी तो क्या होने लग जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड खत्म होने लग जाएगा, उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। अरे बोल दो, जब हम रिचार्ज करेंगे, मान लो लाइट आ गई तो वो रिचार्जिंग शुरू हो जाती है कि नहीं इन्वर्टर पे, यस और नो, तो वो क्या करेगा, वो लेड सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट करके यहां से यहां ले जाना शुरू कर देगा, राइट टू लेफ्ट। तो रिचार्जिंग की रिएक्शन कौन सी है, रिएक्टेंट ये लिख देनी है, प्रोडक्ट ये लिख देनी। अरे बोल दो, इस तरह रिचार्ज हो जाए। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। फ्यूल सेल, ठीक है, ये डायग्राम है, बहुत ध्यान से समझे डायग्राम, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो बच्चे। यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है, क्या आ रही है, हाइड्रोजन, और यहां से ऑक्सीजन गैस आ रही है। ये जो पार्ट है ये पोरस है, क्लियर। अब एक साइड से
जो हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, इसके जो इनसाइड है ना K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या है बच्चे, K पॉजिटिव और KOH सॉल्यूशन, क्लियर, जो इनसाइड है ये पोल्स है, यहां से क्या एंटर हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, आगे क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव, क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव, क्या बन जाएगा, ठीक है, सिंपली वाटर बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। देखो बन रहा है कि नहीं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगी, ये रिएक्शन हो रही है इधर, क्लियर हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, यहां से हाइड्रोजन आया, इनसाइड KOH था, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जैसे ही वाटर H2 आया उसने OH नेगेटिव के साथ वाटर बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, क्या ये क्लियर हो। अब राइट साइड से क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन, अरे बोल दो, ऑक्सीजन आ रहे हैं, और ऊपर क्या बन रहे हैं, वाटर बन रहे हैं, वाटर बन चुके हैं इसमें, तो वो वाटर को ऐड अप कर देगा, पकड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बचे, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाएंगे, और क्या बनेगा, 4 OH नेगेटिव, जो कि रीयूज हो जाएंगे इधर, अरे बोल दो, यहां से ऑक्सीजन आया, जो ये वाटर बना था उसने यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, देखो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये क्या हो जाएगा 4, ये भी 4 और ये भी 4, बोलो बच्चे समझ आ रही है, 2 से करोगे 4 4 हो गया ना बच्चे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये रीयूज हो गए, ये वाटर रीयूज हो गया, अरे बोल दो, ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, 4OH नेगेटिव कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या आया बोलो, 2 वाटर मॉलिक्यूल रह गया, क्या आया 2H2 प्लस O2 gives you 2 वाटर, बोलो समझ आई। और यहां पे वाटर निकलने की भी टेंडेंसी, क्या निकलने की, अरे बोल दो, रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रही, तो करंट फ्लो तो होगा, यहां पे करंट फ्लो होगी। अच्छा बच्चे समझ आ रहे हैं, कोई डाउट, ये था आपका फ्यूल सेल।